अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक भट्ट, थिंक पैटर्न से। ये आपका चैनल है। आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जो है उसको प्रेस कर दें, ताकि आपको कोई भी जो नई वीडियो है उसका फौरी तौर पे इत्तला मिल सके। लास्ट टाइम हमने बात की थी ध्रुव राठी के मतलब और उसके 8 झूठ जो हैं वो बेनकाब किए थे। आज 5 मजीद के ऊपर से हम पर्दा उठाएंगे। अब 9वीं वो जो बात उसने की है वो यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के जो मौजूद ठिकाने हैं वो भावलपुर में है, अमरीद के में है। आप तमाम लोग जानते हैं और पूरी दुनिया इस चीज़ को जानती है कि दहशतगर्द ठिकाने ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जो लोगों की दस्तरस में ना हो, जो साइड पे हों, जहाँ पे आम लोग ना आ रहे हों, जा रहे हों, क्योंकि ऐसी चीज़ें छुपा के की जाती हैं। जैसे इंडिया ने अपना उड़ी में किया हुआ है। उड़ी में क्या है, वहाँ पे टीटीपी और बीएलए के इन्होंने कैंप बनाए हुए हैं, जहाँ पे उन दहशतगर्दों को ये ट्रेनिंग देते हैं जो अफगानिस्तान से आते हैं, जो बलूचिस्तान से आते हैं। इसमें कौन सी छुपी हुई बात है? आपने कोई शहर के अंदर बनाए हुए हैं, शहर के अंदर बन ही नहीं सकते हैं। एक आम बंदा भी इस बात पे एग्री करेगा कि शहर के अंदर तो ये चीज़ें नहीं बन सकती है, जहाँ पे हसल बसल है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जहाँ पे 5 वक्त नमाज पढ़ी जा रही है, जहाँ पे आसपास सारे मोहल्ले हैं और गहमा गहमी है और आम सिविलियन लोग हैं, जहाँ पे कोई भी बंदा आके चेक कर सकता है चीज़ों को। और इवन के ध्रुव राठी जैसा बंदा भी आके इन चीज़ों को खुद अपनी आंखों से देख सकता है। और इस हवाले से ये जी 5 माह पहले एक फ्रेंच मैगजीन है तो उसके अंदर एक खबर छपी है, ओ भाई मैं पैसे देता हूँ, किसी में भी छपवा लो, जहाँ से मर्जी छपवा लो। वो जी वो बड़ी हो गई जी, वो पहले की निस्बत वो बड़ा हो गया। तो भाई जब नमाजी बढ़ते हैं, जब तालिब इल्म बढ़ते हैं, तो वो इमारतें बड़ी की जाती हैं। आप लोगों की तरह थोड़ी हैं कि आपके जो अपना वो क्या है, आपके मंदिर जो है वो सुकड़ते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, लोग नहीं आ रहे। यहाँ मस्जिदें माशाल्लाह आबाद होती जा रही हैं, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मदरसों में अब ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमें उन्हें बड़ा करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम चोर हैं, अगर हम छुपाने वाले हैं, तो हम शहर के अंदर ये सारे काम क्यों करें? और वो भी इतने ओपन कि जहाँ पे आप आसानी से हमला भी कर सकें, सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पर हो। किसी और को बेवकूफ़ बनाओ। फिर रात जो 11वीं 10वां जो इन्होंने पॉइंट बताया कि जी रात को इंडिया ने हमला किया ताकि सिविलियन लॉस ना हो। जब आप एक सिविलियन आबादी पे हमला कर रहे हैं तो कौन से सिविलियन बचा रहे हैं आप? मुरीदके में जो आपने हमला किया, आज़ाद कश्मीर में जिन जगहों पे आपने हमला किया, मुजफ्फराबाद में, कोटली में, और जहाँ पे आपने ये हमला किया मुरीदके में, भावलपुर में, ये तो सारी सिविलियन आबादियाँ थी, जो मस्जिदें थी, मदरसे थे। यहाँ पे आपने कौन से सिविल लोगों को बचाया? इंतहाई अहमक हैं आप, या दूसरों के अहमक समझते हैं? जाहिर है दूसरे तो अहमक नहीं है, आप ही अहमक हैं। आपकी आंखों के ऊपर ना डॉलरों की जो नोट है ना वो चिपक गई। आपको खतरा ये पड़ा कि अगर आपने बीजेपी मौकफ के मुखालिफ अगर बात कर दी, अगर आपने आरएसएस के खिलाफ को बात कर दी, अगर आपने इंडिया के गलत मौकफ के खिलाफ को बात कर दी, जैसा कि आप पहले भी करते हैं, तो इस मर्तबा फर्क ये होगा कि वो आपका चैनल ब्लॉक कर देंगे। चैनल ब्लॉक कर दिया तो आपके पैसे रुक जाएंगे, आपकी तो सांस रुक जाएगी। हालांकि आपके पास ढेर सारे और भी ऑप्शंस हैं कमाने के, आपको मसला नहीं है, मिलियंस के आपके फॉलोअर्स हैं, आपको क्या है ये? अगर एक जगह से ये बंद भी हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। सच की खातिर आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। खमीर तो आपका वही है, इंडिया वाला। इसी तरह जी वो प्रो बीजेपी आपने मौकफ देना था वो आपने दे दिया है। एक बात मैं बता दूं ध्रुव राठी, एक बात मैं बता दूं, मुझे आपसे इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये जो आपने काम किया, मैं आपको बहुत हाई रेट करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। इंशाल्लाह आइंदा दिनों में हम ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को जज करके तो फिर आप पे यकीन किया करेंगे। 11वीं में हम आते हैं जी, वो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। तो भाई निकाल दिया, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और एड़ी चोटी का जोर लगाया था इंडिया ने। हर अब मैं क्या कहूं, कहां कहां से इंडिया का पसीना नहीं निकला था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने मत मारनी हो तो
वो इंडिया के माथे मार देता है। बड़ी कोशिश की, अभी भी IMF के पीछे पड़े हुए थे जी, पाकिस्तान को आप कर्ज ना दें। अच्छी बात है, आप अपना काम करो जो कर रहे हो जी, पाकिस्तान को पैसे देने हैं। ऐसे ही उन्होंने थप्पड़ मारा ना मुंह पे, मोदी के मुंह दूसरे पे लग गया। वो जयशंकर, वो गर्दन, वो छोटी पतली गर्दन वाला, जिसकी मुर्गी से भी पतली गर्दन है, वो अपने आप को बड़ा महान समझता है। औकात उसकी ये है कि कोई एक मुल्क भी, कोई एक मुल्क भी, एक छोटा सा मुल्क भी इंडिया के हमायत में सामने नहीं आया। आया तो बता दो। बहुत आप कहते हैं ना सच पे आपका इंडिया, कोई आया आपके हक में तो बता दो, कोई भी नहीं है। लानत पड़ी आप, लानत बेशुमार। 12वें नंबर पे हम आते हैं जी, वो जी एक फ्रेंच मैगजीन का हवाला दिया गया है, स्पेक्टिकल डू मॉन्ड के नाम से ये है। ये 1967 में ये स्टार्ट किया गया था फ्रांस में। इकोनॉमी के ऊपर उस वक्त ये ज़्यादा डिस्कस करता था। 2014 में ये बंद हो गया था, 2019 में ये दोबारा स्टार्ट हुआ जी। इसमें इन्होंने एक मजमून लिखा जी, इसकी जो वो बढ़ गया है जी, साइज़ बढ़ गया है मस्जिद सुबहान का, तो बढ़ गया। तो जैसे मैंने पहले बात की है, जब नमाजी बढ़े हैं तो उसका साइज़ भी बढ़ना है। ये फ्रांस वालों से पूछें क्यों उनके चर्च ख़त्म होते जा रहे हैं, और चर्च वो बिकते भी जो हैं, उनकी मस्जिद बन जाती है। आपके मंदिरों में रौनक क्यों कम हो गई है? देखो ध्रुव, बात सुनो, तुम एथियस्ट ऐसे नहीं हो गए हो, तुम्हें भी पता है कि हिंदू मजहब गलत है। यही वजह है, बाकी लोगों को भी पता लग रहा है कि हिंदू मजहब गलत है, बाकी को भी पता लग रहा है कि ईसाइयों में कुछ कमी, कुछ कोताहियां ऐसी हैं जिसकी वजह से वो अपने मजहब से दूर हो रहे हैं। इस्लाम में नहीं हो रहे हैं दूर, तो आप लोगों को क्यों इतनी चुभन है? ये बढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है, और दुनिया में हर जगह पे ये बढ़ रहा है। मस्जिदें नहीं बन रही हैं, बड़ी हो रही हैं। चले, हसद वाले का मुंह काला ही होता है, इंशाल्लाह आपका भी थोड़े अरसे में हो जाएगा, और ये इंडियन ही आपका करेंगे, ये मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, फिर रोते फिरोगे आप। पता है ना इन्होंने सोफिया कुरैशी के साथ क्या किया है? वो तो इन्हीं की तर्जुमान थी ना, पाकिस्तान की तर्जुमान तो नहीं थी। उसने को अपने मुंह से अल्फाज तो नहीं निकाले थे, इंडिया की ही बात कर रही थी वो। विक्रम मिस्री को पाकिस्तान से तो नहीं गया हुआ था वहां पे। विक्रम मिस्री, पता है ना, सेक्रेटरी खारजा, उसकी बेटी के मतलब और उसके मतलब क्या क्या बातें नहीं हुई। ये तो हाल है, ये है कौम आपकी जो अपने तर्जमानों के साथ ये सलूक करती है। ईरान का वजीर खारजा आपके मुल्क में आया और उसे आप सुअर का बच्चा कह रहे हैं। लख लानत ताड़े थे, आप सुअर के बच्चे हो तुसी, जिन्होंने ये बात की है। वो मेजर गोबर खा लिया, उसका तो नाम ही मैंने कहा, उसका नाम पता नहीं क्या, गौरव आर्या, गौरव आर्या नहीं है उसका नाम। उसके माँ बाप अच्छे लोग होंगे जिन्होंने उसका नाम अच्छा रखा होगा, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी नहीं है कि उसको गौरव आर्या कहा जाए। उसका नाम है मेजर गोबर खा लिया, वो गोबर खा लिया। फिर आप जिसे कह रहे हैं, ये 13वां जो आपका पॉइंट है कि जी वो अब अब्दुल रऊफ का भाई, अपना अब्दुल रऊफ अजहर जो है, उसने नमाज जनाजा पढ़ा दिया। भाई इंडिया का सफ़ीर यूके में जो है, वो वहाँ पे एक इंटरव्यू देता है, और उस इंटरव्यू में कहता है कि मौलाना मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ अजहर शहीद हो गया हमले में। बताओ, एक तरफ वो कह रहा है वो भाई शहीद हो गया, और दूसरी तरफ जो है वो आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे नमाज पढ़ा रहा है, नमाज जनाजा पढ़ा रहा है। या आप झूठे हो या वो आपका सफ़ीर झूठा है। मेरे से पूछे ना, आप दोनों ही झूठे हो। नहीं, आपकी पूरी कौम ही झूठी है। सारी जिंदगी आपने झूठ के ऊपर ही दारोमदार किया है, अभी भी आप झूठ बेच रहे हो। कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, हमें पता है कि आप झूठ ही बेचते हो और आइंदा भी झूठ ही बेचोगे। आपने अपना आप एक्सपोज किया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ध्रुव राठी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं आपको सुनता था और मेरा ख्याल था कि आप ठीक बात करते हैं, लेकिन आप फेल हो गए। बाकी अब आने वाले नेक्स्ट जो वीलॉग है उसमें हम इंशाल्लाह
नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। आज हमने 5 पॉइंट्स के ऊपर बात की है, पहले हमने 8 पे की थी, टोटल 13 पॉइंट्स हो गए हैं। बाकी इंशाल्लाह अभी हमारी 2 इसकी किस्तें और बाकी हैं, वो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम के ऊपर। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।